अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास असाइनमेंट है MTH 603 की, और जो इसके इंस्ट्रक्टर का नाम है वो है डॉक्टर सबीहा काजी, और इसकी ड्यू डेट है 20 मई 2025। अच्छा, जो लेक्चर्स में कवर किए गए हैं वो 1 से 8 तक हैं, ठीक है। और दिस असाइनमेंट मस्ट बी सॉल्व ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब MS वर्ड में सॉल्व करना, उसके अलावा कहीं और सॉल्व नहीं करना। एनी कॉपीड वर्क, फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट वगैरह हमने नहीं लगाने क्योंकि 0 मार्क्स कंसिडर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, राइट मैथमेटिकल इक्वेशन यूजिंग इंसर्ट एन इक्वेशन ऑफ MS वर्ड और यूजिंग मैथ टाइप। अच्छा, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी वो हमने या MS वर्ड के अंदर इंसर्ट एन इक्वेशन में जाके लिखनी है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मैथ टाइप। तो मैंने इसमें मैथ टाइप यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लेट P इज़ इक्वल टू 0.54617 एंड Q इज़ इक्वल टू 0.54601, यूज़ 4 डिजिट राउंडिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेट R इज़ इक्वल टू P माइनस Q एंड देन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यू। एंड उसने आगे दे दिया हमारे पास। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, P इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, Q इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R इज़ इक्वल टू P माइनस Q। जो P की वैल्यू है उसमें से Q को माइनस कर देना, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.00016। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें 4 चीज़ें चाहिए। जो हमारे पास P एंड Q है उसको राउंड अबाउट करके 4 डिजिट्स में लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंप्यूट करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे, दैन उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, दैन रिलेटिव एरर निकालना है। तो राउंड अबाउट हम करेंगे उसको। राउंड अबाउट हमारे पास देखें 5 वैल्यूज़ हैं इसमें। 0.54617, जो 617 है, 17 को राउंड अबाउट करके हमने 2 कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5462। इस तरह Q में Q हमारे पास 0.54601 है, उसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया 0.5460 पे कर लिया। अच्छा, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आर स्टैरिक इज़ इक्वल टू P स्टैरिक माइनस Q स्टैरिक। जो P स्टैरिक हमारे पास ये आएगा 0.5462, इसमें से हमने माइनस करना है 0.5460 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0002। अच्छा, अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर की तरफ। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला ये होता है, ठीक है, R माइनस R स्टैरिक। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या है, हमारे पास R की वैल्यू है 0.00016, और हमारे पास R स्टैरिक की वैल्यू क्या है 0.002। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0004 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0004। अच्छा, रिलेटिव एरर हम निकालते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, R माइनस R स्टैरिक की 0.0004, और हमारे पास R की वैल्यू ऊपर आई हुई है ऑलरेडी। हमारे पास R की वैल्यू है 0.00016। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो हमने इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया और रिलेटिव एरर निकाल लिया है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। हमने अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है इस इक्वेशन का इन द इंटरवल 1-2 यूजिंग 1 इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के थ्रू हमने ये चीज़ करनी है। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, फंक्शन दिया गया वो है f(x) इज़ इक्वल टू 3x माइनस EX। अच्छा, इसके इंटरवल्स हमारे पास क्या 1 और 2 हैं। 1 और 2 इसमें पुट कर लेते हैं। अब f(1) आ जाएगा, इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे, E1 आ जाएगा, जहाँ x होगा वहाँ 1 पुट कर देना है। 3 माइनस 3 1 से 3 आ जाएगा। 3 माइनस जो E की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.7182। अच्छा, 3 में से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2818, और f(2) हमारे पास आ जाएगा 32E2। 6 माइनस 7.389 इज इक्वल टू माइनस 1.389। सो सिंस f(1) इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड f(2) इज़ लेस दैन 0, सो द रूट लाइज इन, मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करता है। लेट्स टेक x नॉट इज इक्वल टू 1, इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया है। x1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x2 निकालेंगे हम इसको। x2 हमारे पास किस तरह आएगा, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2,
1.5 आ जाएगा। वो 1.5 है, वो जो ये फंक्शन दिया गया इसके अंदर पुट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय जो जहाँ x होगा वहाँ 1.5 आ जाएगा, माइनस e की पावर 1.5, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 4.5 आ जाएगा, माइनस 4.4816 इज इक्वल टू 0.0184 सिंस f of 1.5 is greater than 0 and f of 2 is less than 0, so the root lies between 1.5 and 2। तो जो इसका अप्रोक्सीमेट रूट बनेगा वो बनेगा 1.5। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 विद एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू 2। फाइंड x2 हमें फाइंड करना है। इसमें कौन से मेथड यूज़ करना है, एक सेकंड मेथड यूज़ करना है, एक मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन यूज़ करना है, और तीसरा हमने करना है विच ऑफ पार्ट ए एंड बी इज़ क्लोज़र टू 6। ये क्लोज़र है, जो उसके आंसर आएंगे वो अंडर रूट 6 के क्लोज़र हैं या नहीं है, ये चेक करना है। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स नॉट की 3 है, x1 की 2 है। एफ ऑफ एक्स नॉट हम डालेंगे उसके जो फंक्शन है उसके अंदर। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या, 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इस तरह x1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा। तो सेकंड मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास ये है, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट हमारे पास क्या, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2, x1 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 2 और एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू है 3। इसी तरह नीचे डिवाइड में एफ ऑफ x1 की वैल्यू माइनस 2 और एफ ऑफ x की वैल्यू माइनस 3। अच्छा, 3 माइनस 2 माइनस 6, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 बाई माइनस 5। एक्स इज इक्वल x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4। इस तरह फॉल्स पोजीशन हमारे पास आ जाएगा। इसकी जो फार्मूला होता है वो x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ब्रैकेट्स में आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कराना हमें एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ। जो एक्स नॉट की वैल्यू वो हमारे पास हमें पता है 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस तरह एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जो x 3 आ जाएगा, जो 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा। उसको हल करें, माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 0.6 आ जाएगा। 3 में से 0.6 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। सो बोथ मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट। देखिए हमारे पास इसके अंदर वैल्यू भी 2.4 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2.4 आ रही है। ये क्या क्लोज़र है अंडर रूट 6 के या नहीं? अच्छा, एरर 2.4 अंडर रूट 6 2.4 अंडर रूट 6 का हम निकालेंगे तो 2.449 आ जाएगा। तो 2.4 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.049। सिंस बोथ मेथड गिव द सेम वैल्यू इन दिस इटरेशन बोथ इक्वल टू, मतलब ये क्लोज़र है अंडर रूट 6 के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x2 की वैल्यू 2.4। सेकंड मेथड के थ्रू, इस तरह फॉल्स पोजीशन के मेथड के थ्रू भी 2.4 आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत इक्वल हैं अंडर रूट 6 के। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 4 क्या, इवेल्युएट अंडर रूट 19 बाय न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, इसको एवेल्युएट करना है न्यूटन फार्मूला के थ्रू। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन नंबर 4। अच्छा, हम इसका ये जो निकालेंगे 16 और 25 आ जाएगा। जो इसके पहली वैल्यू होगी, जो इसके बाद वैल्यू होगी वो आ जाएगा। अब जिस तरह इसका 19 है, 19 से पहले जो हम जिसका स्क्वायर लें 19 का, तो क्या स्क्वायर लें तो क्या चीज़ आएगी। अब जिस तरह हम ले सकते हैं, इसमें हमने क्या लिया है, 4 लिया है। ठीक है, 4 16 आ जाएगा। अगर 17 का ले सकते हैं, नहीं आ सकता, 18 का भी नहीं आ सकता, तो 4 का आ सकता है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो हम 16 बन जाएगा। इसी तरह उसके बाद 5 का आ जाएगा, 5
25 आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स नॉट हमारे यहाँ से निकलेगा। एक्स नॉट आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 9/2 4.5 आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन 1/2 एक्स नॉट प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स एन। अच्छा जी, एक्स एन हमारे पास क्या है? अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन हम इसका फार्मूला लगाते हैं। एफ ऑफ जो हमारे पास है एक्स वन है वो 1/2 जो हमारे पास वैल्यू हुई एक्स नॉट की 4.5 प्लस 19 जो आ जाएगा, जो 19 हमारे क्वेश्चन में वो वाला, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4.5। इसको हल करेंगे 19 डिवाइड बाई 4.5 हमारे पास आ जाएगा 4.222। इसको प्लस कर देंगे 4.5 के साथ, हमारा आंसर हमारे पास आएगा 8.722। ठीक है, 1.2 को डिवाइड करने के 0.5 आ जाएगा, जो आंसर आया होगा 8.7222 का। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.5 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ गया 4.3611। अब हमारे पास x2 आ गया, जहाँ पर 4.5 वैल्यू थी ये वाली, इसकी जगह अब हमारे पास वैल्यू आएगी x1 की 4.3611। इस तरह से हम इसको हल करें 19 डिवाइडेड बाई 4.3611 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4.3566। इसको प्लस करेंगे 4.3611 के साथ। इस तरह 1/2 को जो 1/2 होगा उसको डिवाइड करेंगे 0.5, जो उसका दोनों को प्लस करके आंसर आया होगा 8.7177। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x2 का 4.3588। सेम अब जहाँ पर ये जो वैल्यू है ना 4.366 या 4.5 वाली, इसके अंदर हम ये वैल्यू डाल देंगे 4.3588 x2 में यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड करा लेंगे, सेम वही 4.3589 आ जाएगा। इसको दोनों को प्लस कराएंगे अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.7177। सेम 1.2 को डिवाइड करेंगे 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.3588। अब इसके आगे हम जान सकते हैं, अब इसके आगे हम अगर हल करते रहेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो हैंस ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इसका जो आंसर आएगा √19 का वो आएगा 4.3588। तो ये हमारे पास इसका सलूशन था। अगर किसी ने पेड बनवानी हो तो काइंडली रब्ता कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।